अस्सलामुअलैकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 19 जुलाई है। आज मैं जा रहा हूँ चक मदरसे, क्योंकि हफ्ते वाले दिन सुबह मंडी लगनी है चक मदरसे की। तो आज रात को निकलूँगा, सुबह इंशाल्लाह ताला जो 2025 की कुर्बानी के लिए जो है ना बकरे लेके आऊँगा। और इंशाल्लाह इस दफ़ा इस तरह के बच्चे लाने हैं कि पिछली दफ़ा आपको पता है कि बड़ी अच्छी ग्रोथ की थी, उससे भी बेहतर निकलें। तो उसके लिए एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है ना वो ये है कि जब आप बकरे लेने के लिए जाएं ना बच्चे, तो पहले उनका इंतज़ाम करें कि उनको रखना किस तरह से आपने। आज मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह का इंतज़ाम किया है। मैं उनको रखने के लिए आसान तरीके से जो इंतज़ाम कर सकता था वो मैंने किया है, आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। उसी तरह का कोशिश करें कि आप भी इंतज़ाम करें। पहले इंतज़ाम करके उनके रहने का फिर आपने जाना है। अच्छा, उसके लिए आप ये देखिए कि उनकी छाँव के लिए मैंने ऊपर ये तरपाल जो है ना वो तान रखी है। ये इस तरह आपने उनकी छाँव का इंतज़ाम करना है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में आपने छाँव का इंतज़ाम करना है। ये तरपाल जो है ना सर्दियों में उन्हें ओस से बचाती है और गर्मियों में धूप से बचाती है। उसके बाद आपने इनका बनाना है बाड़ा। कोशिश करनी है कि उनको खुले छोड़ना है। अब खुले छोड़ने के लिए आप इतनी जगह पे अगर बाड़ा बनाएंगे तो उसके लिए आपने बांस इस्तेमाल करने होंगे, या इस तरह का सोचा होगा आपने कि ऐसे बुर्जियां बना के उनके साथ बांस को बांध के या बड़ी मेहनत करके बनाएंगे। नहीं, जो मैंने तरीका बनाया है वही मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके लिए आपने इस तरह की खुरलियाँ, ये जो खुरलियाँ पड़ी हुई हैं ना, ये 3 या 4 खुरलियाँ आपने बना लेनी है। 6-6 फुट की खुरलियाँ आपने बनानी है। ठीक हो गया। अब इन खुरलियों को आपने क्या करना है ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि बाड़ा किस तरह से बनाना है आपने। अब ये देखिए कि आपने दोनों तरफ ये दीवार है और इसके साथ एक तरफ ये खुरली लगा दी है, दूसरी तरफ इसके साथ यहाँ पे लगा के रास्ता बंद कर दिया है। इस तरफ भी दीवार के साथ लग गई है और ये दरमियान में आपका छोटा सा बाड़ा बन गया है। क्योंकि अभी बच्चे होंगे तो बच्चों जो है ना वो इस थोड़ी सी जगह में खुले अच्छी तरह से फिर सकते हैं। अब अगर आपने इस बाड़े को बड़ा बनाना है तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस खुरली को ऐसे घसीट के इसका वाया बढ़ा देना है। ये देखिए, अब इस खुरली को हम एक को घसीट के थोड़ा सा वाया बढ़ा दिया और इनके दरमियान एक खुरली ये एक्स्ट्रा तीसरी खुरली लगा दी है। अब देखिए 2 खुरलियाँ इस तरफ हो गई हैं, एक खुरली इस तरफ हो गई है और ये दरमियान में काफ़ी बड़ा जो है ना वो बाड़ा बन गया है। ठीक होगा। इस तरह का आपने बाड़ा बनाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो खुरलियाँ आपके काम आते रहेंगी, इसमें आप जहाँ पे मर्ज़ी आप उनका चारा डालेंगे और खुशक चारा रखना हो तो वो किसी बर्तन में रखेंगे, बकरे चल फिर के खुद खाते रहेंगे, इसमें मौज से फिरते रहेंगे। अब बात रहेगी इसके फ़र्श की। अब छत के ऊपर इंतज़ाम ज़्यादातर लोग करते हैं, तो छत के ऊपर जो है ना ये फ़र्श होता है, ये गर्मियों में गर्म हो जाता है, सर्दियों में ये गीला हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसका हल हमने क्या निकालना है, ये देखिए इस तरह के फट्टे मैंने बनवाए हैं। ये अपने हाथ से मैंने खुद बनाए हैं। ये देखिए, ये इस तरह की छोटी फट्टियाँ ला के आपने इनको 3 फट्टियाँ नीचे रखनी हैं, 1 2 और ये 3, और इसके ऊपर 1-1 इंच के वाए पे आपने ये फट्टियाँ लगा देनी है। इस तरह के फट्टे बना के पैलेट जो बन जाएंगे ये आपने फ़र्श के ऊपर बिछाने हैं। और ये देखिए, ये खुरलियाँ जब आपने जोड़ के बड़ा बनाना तो ये इसका दरवाज़ा भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। खुली को घसीट के साइड पे करेंगे और दरमियान में से जो मर्ज़ी बकरे निकालें खुद जाएं। ये देखिए इस तरह फट्टे ला के आपने इस तरह फ़र्श के ऊपर सारे जोड़ के बना देने हैं। ये आपने अपनी जगह की पैमाइश करके उसके मुताबिक बना लेने हैं। ये मैंने 4x4 का बनाया है। ये छोटे हैं 2x2 के। अब एक बात का और आपने ख्याल करना है कि जहाँ पे आपने बाड़ा बनाना है ना अपना, वहाँ पे पानी की निकासी का इंतज़ाम हो। ये देखिए, ये नीचे पानी नाले में जा रहा है, ये पाइप लगा हुआ है। अब इसके जितना भी पेशाब उनका होगा वो सारा इसके अंदर चला जाएगा और मेंगने जो है वो नीचे जमा होती जाएंगी। गर्मियों में ठंडे फट्टे मिलेंगे, सर्दियों में सूखी जगह मिलेगी बकरों को। इस तरह का आपने इंतज़ाम करना है। अब अगर छत के ऊपर आप ये तरपाल इस तरह की ताने के बारिश ना आए फिर तो बेहतर है। अगर बारिश नीचे आती हो, कोई मसला बने, तो फिर आपने जिस तरह मैंने ये एक साथ छोटा सा कमरा है इसमें भी इंतज़ाम किया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी पैमाइश के लिए ये बड़े फट्टे बनवाए हुए हैं मैंने, ये इसके अंदर बिछा दिए हैं। अब इसके अंदर भी जो कमरा है ना, इसके अंदर भी मैंने ये छोटा सा सुराख निकाला है और इसके साथ आगे छोटी सी जो है ना झरी बना दी है, नाली टाइप। अब इसमें से भी पेशाब निकल के वो नाले में चला जाता है, वो जो निकासी का इंतज़ाम किया हुआ है। इस तरह से आपको बड़ी कम परेशानी होगी। आप 1-1 हफ़्ते बाद सफाई इनकी करें फिर भी गुजारा हो जाएगा।
अब ये जो बड़े फट्टे हैं ना, इनको मैं यहाँ पे बिछा के जाऊँगा अंदर के फ़र्श पे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको अंदर कर दूँगा, बकरों को ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर इस बाड़े में कर दूँगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये आपको सैंपल दिखाया। इस तरह से आपने जोड़ के सारे फट्टे बिछा देने हैं और ये बाड़े का खुली साल लगा के दरवाज़ा बंद कर देना है। ये आपका बाड़ा बन गया। अब आपने इस तरह का इंतज़ाम करके फिर बकरों को लेके आना है, ताकि बकरों को लाएं तो वो आराम से रह सके, आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए धूप से भी बचेंगे। अब नीचे फ़र्श का भी इंतज़ाम हो गया, ये फट्टे मैं सारे बिछा दूंगा और ये इनका बाड़ा भी बना दिया। बाड़ा बनाना देखें कितना आसान है। इसकी तरह की खुलियाँ जब चीज़ चाहे आप छोटा कर लें, जब चीज़ चाहे उठा के साइड पे ले जाएं। अब ये एक छोटी खुली और पड़ी हुई है, अब मज़ीद इसको बड़ा करना होगा तो मैं इसके साथ आगे लगा के इसकी चौड़ाई भी बढ़ा दूंगा। ये खुलियाँ 2 आगे लगा दूंगा और ये बाड़ा बड़ा हो जाएगा। इस तरह का अगर आप इंतज़ाम करेंगे तो बहुत आसानी वाला इंतज़ाम होगा, सस्ता होगा और आरामदेह होगा बकरों के लिए। अब ये देखिए ये सारे फट्टे मैंने बनाए हुए हैं ना, जो ये मैं फ़र्श पे बिछाने लगा हूँ। बिछा के उसके बाद फिर इनका मुकम्मल इंतज़ाम करके तो आज इंशाल्लाह ताला जाऊँगा। मैं रात को निकलूँगा तो सुबह हफ्ते वाले दिन सुबह तकरीबन 3:30-4 बजे मैं भावल नगर पहुँच जाऊँगा। वहाँ से फिर चक मदरसा जाऊँगा और चक मदरसा से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बड़े अच्छे बच्चे इस दफ़ा जो लेके आने हैं ना, वो जो मेरा 1,90,000 का मक्खी चीना बिका है उसकी तरह के उसकी तर्ज के लेके आने हैं। मज़ीद उससे बेहतर लाने की कोशिश करनी है। तो मंडी की भी वीडियो आपको मैं अपलोड करता हूँ सुबह, उसकी बना के किस तरह से सौदा होता है, कितने कितने का बनता है बकरा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहूँगा। उन बच्चों को ग्रोथ करवा के कौन सी खुराक खिलानी है सारी वीडियो अपलोड किया करूँगा, ताकि आप लोगों को बकरे पालने में कोई परेशानी ना हो और आप देखें कि मेरे बकरे किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप इस रूटीन पे मेरे साथ चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह ईद पे कम अज़ कम 50,000 रुपया एक बकरा आपको प्रॉफिट देगा। ये मेरी गारंटी है, बशर्ते कि आप इस रूटीन पे मेरे वाली पे चलते जाएं। तो अभी इंशाल्लाह ताला फिर चलते हैं रात को। उसके बाद फिर आपको वीडियो दिखाता हूँ मंडी की कि मैंने कौन से बकरे ख़रीदे हैं और किस तरह से ख़रीदने हैं, कितने कितने में बने हैं। सारी डिटेल आपको मंडी में पहुँच के फिर बताता हूँ।